बच्चों की तरबियत के अलावा औरत का अपना भी फ्यूचर होता है। जैसे कामरान अकमल ने बोला है, डेरोगेटरी रिमार्क्स पास किए हैं, क्या उनको करना चाहिए था ऐसा? नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसे तो नहीं करना चाहिए। आपकी नज़र में औरतें मर्दों से कम हैं? नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। पख्तून हो, सिंधी हो, देखिए हमारे मुल्क के अंदर कल्चर की कोई अहमियत नहीं है। अगर यहाँ पर सिंधी लिबास पहन लेगा तो उसका इतना मजाक उड़ाएंगे कि वो जब तक शलवार कमीज नहीं पहन लेगा उसका जीना दो बड़ हो जाएगा। पख्तून है वो अगर सरहद के कल्चर को प्रमोट करेगा, इसको कि ये जाहिल है, ये गवार है, ये दहशतगर्द है, इसके कपड़े देखो, इसकी दाढ़ी देखो, इसका पजामा देखो, इसकी शलवार देखो, वो भी शलवार कमीज पहनने पे आ पर काम में औरत से ही नहीं ये घर खानदान संभाला है। अगर एक औरत ना हो तो घर नामुकम्मल है। इसलिए औरत को हर तरह के हकूक मिलने चाहिए। देखिए, घर नामुकम्मल मर्द और औरत दोनों से मिलकर घर बनता है, सोसाइटी बनती है। उसमें अगर आप एक जेंडर को प्रोमिनेंट करते रहोगे तो ये ज्यादती है बहुत ज्यादा। नहीं, औरत का ज्यादा हाथ होता है घर को संभालने में, खानदान को लेके चलने में। जय हिंद दोस्तों। विदेश में जब भी भारतीय या तो भारतीय खिलाड़ी जाते हैं उन्हें सबसे ज्यादा इज्जत मिल जाती है और विदेशी मीडिया के चर्चा में भी रहते हैं। और अगर हम पड़ोसी की बात करें तो या तो दूसरों का मजाक उड़ाते हैं या तो खुद ही मजाक बन जाते हैं। बलोच देख लें, बलोच कल्चर, बलोच जेनोसाइड्स कब से हो रहा है पूरी दुनिया को पता है। 2 लाख से ज्यादा बलोची इस वक्त मारे जा चुके हैं। ठीक है, किसके हाथों? अपने ही लोगों के हाथों। तो पाकिस्तान के अंदर जो रेसिज्म है इसको इसकी अवेयरनेस बहुत कम है और लोग एक दूसरे का मजाक उड़ाने को काबिलियत समझते हैं, फन समझते हैं। किसी को काला बोल देना, किसी की मदर लैंग्वेज का मजाक उड़ाना, पख्तूनों का मजाक उड़ाना। क्योंकि मैं एक पठान फैमिली से और बचपन में मैंने भी स्कूल में बहुत ज्यादा जो है रेसिज्म फेस की है और हमारे स्कूल में ऐसी कोई तालीम नहीं है। अब जैसे वो कह रहे हैं कि कम अकल है, उमर अकमल नहीं बल्कि कम अकल है, क्योंकि इसने कहा कि 12 बजे के बाद जो है ना सिख कुछ भी हो सकता है। क्योंकि मर्द ने तो बाहर जाना है, औरत ने घर में अपने बच्चों को, अपने घर को, सब कुछ को हर चीज को देखना है। औरत अगर बाहर जॉब कर रही है तो फिर भी वो घर भी अपना देख रही है। दोनों काम वो कर रही है। तो क्या मतलब, अगर कोई औरत बाहर काम कर रही है तो उसकी कैरेक्टर असैसिनेशन करेंगे? नहीं, बिल्कुल भी नहीं करेंगे। उसके करैक्टर पे क्यों जाएंगे हम लोग? क्योंकि वो अपना काम कर रही है, अपने घर के लिए कर रही है, अपने शोहर के लिए कर रही है, बच्चों के लिए कर रही है। जैसे आजकल महंगाई इतनी, एक बंदे से ये इनकम से नहीं घर सर्वाइव कर सकते, आप चला सकते। बच्चों की फीसें, महंगाई, बिल वगैरह, इसलिए औरत को काम करना पड़ रहा है और मजबूरन करना पड़ रहा है। नहीं, मजबूरन करना पड़ा है क्या? मतलब औरतों का हक नहीं है जॉब करने का? हक है, क्यों नहीं है हक? औरतों का बिल्कुल हक है, उनको जॉब करनी चाहिए और वो कर भी रही है। या अगर हम वैसे आम सोसाइटी की बात करते हैं, मर्दों की, यहाँ के लड़कों की बात करते हैं, तो उनका क्या परसेप्शन है, उनकी क्या थॉट्स है औरत के बारे में? गलत ही है। मसलन दोस्तों, आपको बता दें कि संस्कार कभी बिके या खरीदे नहीं जा सकते हैं। वो हमारे माँ बाप, भाई बहन या तो समाज से सीखे जाते हैं। दरअसल अमेरिका में चल रहे आईसीसी मेंस वर्ल्ड कप में भारतीय खिलाड़ियों के विदेशी फैन भी साथ में फोटो खींचने के लिए कोशिश कर रहे हैं और दूसरी तरफ पाकिस्तानी खिलाड़ियों को कोई पूछ भी नहीं रहा है। इतना ही नहीं, वो अच्छा खेल भी नहीं कर पा रहे हैं। इसी के चलते पाकिस्तानी क्रिकेटर ना विदेश में किसी को भाते हैं, ना ही अपने खुद के देश में भी भाते हैं। बता दें कि अगर हम भारतीय खिलाड़ियों की बात करें तो आज तक भारतीय खिलाड़ियों ने किसी का भी मजाक उड़ाया नहीं है, या तो खुद मजाक नहीं बने हैं या तो दूसरे व्यक्ति के बारे में बुरी सोच रखी है। भाई, हम भारतीय ऐसे ही होते हैं, ना हम किसी का मजाक उड़ाते हैं, ना ही हम दूसरों का फायदा उठाते हैं, ना ही दूसरों की बुराई करते हैं। हमें तो बस यही आता है कि दूसरे धर्म की इज्जत करे, महिलाओं की इज्जत करे, ये तो हमारे खून में ही है। इसी कारण हमारे भारतीय खिलाड़ी, चाहे विराट कोहली हो, MS धोनी हो या तो रोहित शर्मा हो, इनके फैन भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में मिलते हैं। हमारे भारतीय खिलाड़ी के सबसे ज्यादा फैन तो पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान में रहते हैं और भारतीय खिलाड़ियों को मिलना भी पसंद करते हैं। अगर खुद के देश के नागरिक भी खुद को पसंद नहीं कर पाते हैं तो क्या लगता है दोस्तों, इन खिलाड़ियों की सोच, पाकिस्तानी खिलाड़ियों की सोच बदलनी चाहिए या नहीं? ये पता नहीं किसने जोक बनाया कि 12 बजे के बाद जो है सिख जो है होश में नहीं रहते, और ये बहुत ही गलत बात है। जैसे उन्होंने बोला कि जब इन्वेडर्स आए थे तो तब आप लोग सोते थे और सिख जागते थे, और वो आपकी माओ और आपकी बहनों और आपकी बेटियों की इज्जतों को महफूज रखते थे। और जितनी कुर्बानियां इस मुल्क को आजाद करने में, मैं पाकिस्तान की नहीं बात करी, मैं हिंदुस्तान की बात कर रही हूँ,
जितनी कुर्बानियां हिंदुस्तान को आजाद करने में सिख कम्युनिटी ने दी है ना, इतनी शायद कोई भी नहीं दे पाया। बड़े बड़े नाम हैं जिनको हम बहुत ज्यादा ऑनर करते हैं। हिंदुओं ने भी बहुत अपना कहते हैं ना कि वक्त दिया आजादी को, मुसलमानों ने भी दिया, लेकिन सिखिज्म कमाल है। सो ये पता नहीं कौन था जिसने ये शरारत की कि 12 बजे के बाद वो जो है एक्टिव नहीं होते या फिर वो होश में नहीं होते, जो उनके ये साथ चीज रह के आए हैं हाँ, शायद। फिर ये रेसिज्म बढ़ती गई। और सरफराज की बात की, अभी वो काले तेरी माँ किधर बैठी है, और वो जो मिनी माइक होता है उसके अंदर रिकॉर्ड हो गई, उसको 4 मैचेस के लिए सस्पेंड कर दिया गया। आप ये देखें, अगर ये बड़े बड़े स्टार्स इस तरह की लैंग्वेजेस इस तरह का जो है गंदा भाषण बोलते हैं, तो आप सोचे कि ये क्रिकेट टीम के अंदर क्या करते होंगे। सही कहा। दानिश कनेरिया जो कि हिंदू प्लेयर था, उसको टेस्ट मैच से कभी आगे नहीं लेके गए क्योंकि वो एक हिंदू था। तो यार किस किस बात का रोना धोया। और मुझे इस वीडियो को देख के ये चीज जरूर महसूस हुई है कि यार अगर हम अपने स्कूल्स की बात कर ले तो स्कूल में जस्ट बच्चे नहीं, टीचर्स भी साथ मिलकर मजाक उड़ा रहे थे। ये मैंने खुद अपनी क्लास में देखा था। तो ये सिस्टम है कि जो टीचर्स होते हैं वो भी इसी किस्म के हैं और जो स्टूडेंट होते हैं उनको भी वो उसी तरह की एजुकेशन दे रहे होते हैं। तो दोनों में फर्क मुझे नहीं लगता कि कोई भी है। अगर टीचर बच्चों को अच्छी एजुकेशन दे कि एक क्लास में हर तरह के बच्चे बैठे होते हैं कि यार नहीं आप लोग सभी को इक्वल रखो, कोई बच्चा किसी को क्या कह रहा होता है, कोई क्या कह रहा होता है। और अभी कितनी बड़ी इंसल्ट ये सोशल मीडिया पर हुई है पाकिस्तानी प्लेयर्स को लेके। ना ये अच्छा खेलते हैं और ना इनकी अच्छी जुबान है। और भारतीय खिलाड़ियों के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। और अपने चैनल पे नए तो कृपया लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब कीजिए।